अपर लिमिट क्या हो जाएगी 3/4y, और y की लिमिट कैसे आपके पास आएगी, ऑफ कोर्स y आपके पास 0 टू दिस पॉइंट वेरी कर है, मतलब आपने इन दोनों का उसका इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना है। जहाँ पे इनका इंटरसेक्शन आएगा वो आपको आपके y पे लिमिट प्रोवाइड कर देगा। थ्री बाई टू रेडिकल y इज इक्वल टू 3/4y, और यहाँ से आ जाएगा आपके पास 4 रेडिकल y इज इक्वल टू 2 रेडिकल y इज इक्वल टू y। रेडिकल रिमूव करने के लिए स्क्वेयरिंग कर लेंगे, सारे y टर्म्स को साइड पे लेके आ जाएंगे, तो आपके पास आ जाएगा y² माइनस 4y इज इक्वल टू 0। y कांस्टेंट कॉमन ले लें, y माइनस 4 इज इक्वल टू 0, एंड एट द एंड यू गेट y इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 4। सो वी हैव डिसाइडेड ऑफ कोर्स y की मिनिमम लिमिट 0 है और मैक्सिमम ये 4 तक वेरी कर रहा है। हम लोगों ने z और y दोनों की लिमिट्स फाइंड आउट कर ली हैं। अब हमारे पास जस्ट टेक्स्ट रह गया है, और हमारे पास इन्फॉर्मेशन में भी सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन रह गई, x प्लस y प्लस c इज इक्वल टू 8। तो हम इस प्लेन इक्वेशन को लिखते हैं यहाँ पे, वी नीड टू फाइंड x, 8 माइनस y माइनस z। अब हमने डिसाइड करना है कि हमारे पास ये अपर लिमिट है, लोअर लिमिट है। गाइस आपके पास x डिपेंड कर रहा है y और z पे। आप चेक करो कि आपको y की मिनिमम वैल्यू यहाँ क्या रिप्लेस कर सकते हो, ऑफ कोर्स 0। x की मिनिमम वैल्यू हम क्या ले सकते हैं 0, तो हमारे पास x क्या आएगा 8। इसका मतलब है कि आपके पास इसकी मैक्सिमम वैल्यू आपके पास ये आएगी, और मिनिमम क्या है आपके पास, इट्स इन फ्रंट ऑफ वाई सी प्लेन। तो आपके पास मिनिमम क्या हो रहा है, x इज़ मिनिमम 0, क्योंकि उसने वाई सी प्लेन से नीचे नहीं मूव करना, उसने उसके फ्रंट पे जाना है, और आपकी उस फ्रंट पे ये इक्वेशन है, लिहाजा मिनिमम वैल्यू 0 आ जाएगी और मैक्सिमम वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी 8 माइनस y माइनस z। So finally we have labeled all the variables with initial and final limits. So पहले मैं क्या करती हूँ, मैं एक बार वॉल्यूम का फार्मूला यहाँ रिप्लेस कर देती हूँ। मुझे बताया कि ये है dv ई, फंक्शन कोई नहीं आएगा बिकॉज फंक्शन 1 हो तो हमें ये इंटीग्रल वॉल्यूम देता है। अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे, हम अपने सारे वेरिएबल्स को रिप्लेस कर लेंगे। ऑफ कोर्स वी नीड टू प्लेस x एज अ इनर वेरिएबल बिकॉज x जो था y उसी पे डिपेंड कर रहा था। उसके बाद हमने कहा था z हमारा डिपेंड करता है y पे, और y पे हमारे पास कांस्टेंट लिहाजा y जो है वो एक्सटर्नल आपका वेरिएबल आ जाएगा। y पे लिमिट है 0 to 4, z जो है इट्स फ्रॉम 3/2 नहीं मैंने लिमिट गलत कर दी है y की, उसकी z की लिमिट मैंने गलत लिखी है क्लास। z का लोअर ये है जो कि स्ट्रेट लाइन था, 3/4 रेडिकल के बगैर टर्म आएगी, ठीक है, और अपर ये है जो कि 3/2 है, 3/2 रेडिकल ऑफ y। तो आप इसको कनेक्ट ही कर लीजिएगा। होपफुली आप लोगों ने पहले ही ये वाली मिस्टेक जो मेरी है वो नोट कर ली होगी। 3/2 रेडिकल y, और हमारे पास x का लिमिट क्या है, इट्स फ्रॉम 0 to 8 माइनस y माइनस c। अगर मैं इसको इवेल्यूएट करूँ 1 को विद रिस्पेक्ट टू x, देन वी गेट x 0 8 माइनस y माइनस z dz dy हमारे पास आ जाएगा, ठीक है, और x की लिमिट रिप्लेस कर दें, इट्स 8 माइनस y माइनस z dz dy। अब इस सारे एक्सप्रेशन को z की रिस्पेक्ट से इंटीग्रेट करें, 8z माइनस y z माइनस 1/2 z स्क्वेयर, और z की लिमिट रिप्लेस करें। z की लिमिट अब आपके पास क्या है 3/2 रेडिकल y 3/4 y, और y की लिमिट जो है आपके पास 0 to 4 है। अब इस सारी लिमिट को इवेल्यूएट करें, जो भी रिजल्ट आएगा उसको y के रिस्पेक्ट से इंटीग्रेट करने के बाद
y की लिमिट रिप्लेस करें, फाइनली यू विल गेट 49/5। दिस इज़ योर फाइनल आंसर। इस तरह से आप अपने इस तरह से वॉल्यूम फाइंड आउट कर सकते हैं किसी भी 3D रीजन का ट्रिपल इंटीग्रल के थ्रू। आप लोगों के PDF लेक्चर्स में 2 क्लास वर्क्स हैं। फर्स्ट क्लास वर्क तो होपफुली आप लोग इजीली कर लेंगे। सेकंड क्लास वर्क की लिमिट जो है वो मैं डिस्कस करती हूँ आप लोगों के साथ। वैल्यू सॉल्व आप खुद करना, मैं जस्ट लिमिट को जस्ट लिमिट फाइंड आउट करना आपके साथ डिस्कस करूँगी। आपके पास क्लास वर्क है, यू हैव टू इंटीग्रेट दिस ट्रिपल इंटीग्रल over the region E, where E is the solid bounded by this surface and this plane। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम इन दोनों को ड्रा करते हैं। ये आपको एलिप्स देता है, एक बंच ऑफ एलिप्स जो ग्रेजुअली आपके पास इंक्रीज़ करते जा रहे होते हैं। ठीक है, क्योंकि आप इसको अगर लिखना चाहो, मैं इसको बहुत डिटेल में नहीं करवाऊंगी, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा स्केच करवा दूंगी। ये आपके पास क्या हो जाएगा, y इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वेयर 1/2 स्क्वेयर प्लस z स्क्वेयर 1/2 स्क्वेयर। ठीक है, ये हमें एलिप्स देता है। यहाँ कोई कांस्टेंट चीज़ होती तो वो हमें जस्ट एक एलिप्स देता, लेकिन चूँकि यहाँ y वेरिएबल है, अगर मैं y को 0 लूँगी तो मुझे 0 एलिप्स मिलेगा। अगर y 1 होगा तो हमारे पास विथ 1 का जो है एलिप्स आ जाएगा। मतलब y वेरी करने से हमारे एलिप्स के साइज़ बढ़ते जा रहे हैं। तो सपोज़ पहले हम यहाँ पे थे, फिर हमारा यहाँ पे एलिप्स बन गया, फिर थोड़ा सा और बड़ा एलिप्स हो गया, एंड सो ऑन। जब हम इनको ज्वाइन करेंगे तो हमारे पास एक कोन टाइप चीज़ आ जाएगी। लिहाजा अगर मैं इस चीज़ को ड्रा करूँगी तो वेरी क्या कर रहा है, y वेरी करता जा रहा है, y पे डिपेंड करता है हर एलिप्स। लिहाजा हमारे पास ये एक किस तरह का हाइपरबोलाइड, सॉरी हमारा इस तरह का एक पैराबोलाइड बन जाएगा, पैराबोलाइड कह सकते हैं। इस तरह से हमारे पास एक पैराबोलाइड आ जाएगा, तो कि इन्फिनिट स्ट्रेच का है आपके पास। ठीक है, उसके बाद y इज़ इक्वल टू 8, ये इन्फिनिट स्ट्रेच का हमारे पास हाइपरबोलाइड था। और मैं सपोज़ करती हूँ कि मैंने y इज़ इक्वल टू 8 यहाँ ले लिया है। अब y इज़ इक्वल टू 8 का मतलब क्या है कि आपके पास यहाँ पे क्यों प्लेन पड़ा हुआ है, तो वो प्लेन यहाँ पे हमारे इस पैराबोलाइड को इंटरसेक्ट कर देता है और हमें सिर्फ इतनी शेप मिलती है। क्लियर? सो ये हमारी जो ये सारी शेप है, ये हमारी रिक्वायर्ड शेप है। तो अब अगर मैं y पे लिमिट लूँ तो y की मिनिमम वैल्यू आपके पास क्या आ रही है, 0। y की मैक्सिमम वैल्यू क्या आ रही है, ये आपके पास प्लेन ने इंटरसेक्ट किया था, तो ये आपके पास चीज़ क्या थी, y इज़ इक्वल टू 8 था। तो y पे आपने बहुत इजीली लिमिट फाइंड आउट कर ली, दैट इज़ फ्रॉम, सॉरी y 0 नहीं हो सकता, बिकॉज y की लोअर लिमिट ये है, अपर लिमिट ये है। तो y की लोअर लिमिट क्या आएगी, 2x स्क्वेयर प्लस 2z स्क्वेयर। अपर लिमिट क्या है, हाँ वो कांस्टेंट दैट इज़ 8 आपके पास आ रही है। उसके बाद हमने देखा कि हमारा y जो है c पे डिपेंड कर रहा है। नाउ x z प्लेन पे क्या इन्फॉर्मेशन पड़ी है हमारे पास, हम क्या करेंगे, यहाँ से अगर हम लोग एक टॉर्च की हेल्प से लाइट ड्रॉप करें तो हमारे पास यहाँ पे एक सर्कल बनता है हमारे वाई जी प्लेन पे, एक्स जी प्लेन पे। अब ये सर्कल जो है, दिस सर्कल on xz plane is going to give us limit on x and z। ठीक है, अब मुझे ये तो पता है कि इस सर्कल की इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वेयर प्लस जी स्क्वेयर। मुझे रेडियस नहीं पता, और रेडियस के बारे में इस पूरे क्वेश्चन में हमें कोई इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं की गई। अगर आप एक सेकंड के लिए इस फिगर को गौर से देखें, यू कैन फील कि यहाँ से यहाँ तक रेडियस है ऑफ कोर्स, और ये वही चीज़ है जो इस चीज़ का शेडो यहाँ पे आ रहा है।
या अगर मैं यहाँ से यहाँ तक वाला रेडियस लूँ तो ऑफकोर्स रेडियस एक ही है, तो ये चीज़ जो है वो आपको यहाँ पे रिप्रेजेंट हो रही है। इसका मतलब क्या हो रहा है कि हमारे पास जहाँ पे इस प्लेन ने इंटरसेक्ट किया था हमारे पैराबोलाइड को, जो वो इंटरसेक्शन पॉइंट्स थे, एक्चुअली अगर हम वो पॉइंट फाइंड आउट कर लें तो वो हमें हमारे इस सर्कल के रेडियस के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, हम अपने दोनों y की जो फंक्शंस हैं, y हमारे पास सेट है और सेकेंडली y हमारे पास 2x² + 2z, इन दोनों के इंटरसेक्शन से हमें हमारे रेडियस के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। तो हम दोनों को इक्वेट कर लेंगे, हमें क्या मिलेगा 2x² + 2z² = 8, 2 कॉमन आ गया, x² + z² = 2²। इसका मतलब है कि हमारे पास रेडियस क्या है 2 और आपके पास सर्कल क्या बन रहा है x² + z²। और इस तरह से आप लोग यहाँ पे अपने इस ब्लैंक को फिल कर दें। यहाँ पे आपके पास 2 आ गया। अब ये सारा क्वेश्चन जो है ये बिल्कुल लास्ट वाले एग्जाम्पल में कन्वर्ट कर दिया गया है। आप इसको उसी तरीके से सॉल्व कर सकते हो कि आप लोग y की लिमिट वेरिएबल रखें और फिर x और z को अगेन r और थीटा की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि सर्कल आ रहा है और सर्कल के लिए बेस्ट ये है कि हम पोलर कोऑर्डिनेट्स यूज़ करके इन कॉम्प्लिकेटेड लिमिट से फ्री हो जाएं। ओके क्लास, ये आज का लेक्चर था। इट्स गोइंग टू बी अ लिटिल बिट टफ फॉर यू गाइस। मेरे हाल में जो मैंने क्वेश्चंस करवाए हैं ये आप लोगों की बुक की एग्जांपल्स नहीं हैं। तो आप लोग क्या किया करें, जब भी मेरा लेक्चर सुनते हैं उसके बाद टारगेट के तौर पे अपनी बुक की एग्जांपल्स को क्या करें, उसके बाद क्वेश्चंस पे जाया करें। और जो क्वेश्चन आपको लगे कि नहीं वो बिल्कुल इन चीज़ों से हट के है, इसमें बहुत कुछ सपोज करना पड़ा है आपको, तो वो क्वेश्चन आप बेशक स्किप कर सकते हो, क्योंकि मुझे पता है कि ये बहुत डिफरेंट आइडिया है। इस आइडिया में जैसे मैंने अभी आपको 3 टाइप्स करवाई हैं, तो इन 3 टाइप्स में कुछ स्पेसिफिक चीज़ों को मैंने डिस्कस किया है। जब चीज़ें इनसे हट के आएंगी तो आप लोग के डील करना मुश्किल हो जाएगा। तो पहले आप उन चीज़ों पे ग्रिप लें जिनको डील करना आपकी कैपेसिटी के अंदर है। ओके, जूम मीटिंग में बात करेंगे इस पर इंशाल्लाह ताला। अल्लाह हाफ़िज़।